इसे हम हिंदी भाषा में कोहरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धुएं वाला कोहरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ओस बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ओस की बूंद बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ की चादर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नो ब्लैंकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लटकी हुई नुकीली बर्फ़ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आइसिकल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नो बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ गिरना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नो बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़बारी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नोफॉल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ का टुकड़ा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नोफ्लेक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ का गोला बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नोबॉल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ का पुतला बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नोमैन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्फ़ का तूफान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नोस्टॉर्म बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जाड़ा या सर्दी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में विंटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शीतलहर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कोल्ड वेव या स्नैप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कांपना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में शीवर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जमना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्रीज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुन हो जाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में किटकिटाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चैटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोंगटे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गूज बम्प्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोंगटे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गूज पिंपल्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रूखी त्वचा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्राई स्किन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फटे हुए होंठ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चैप्ड लिप्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फटी हुई त्वचा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चैप्ड स्किन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धूप सेकना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बास्क कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आग जलाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सेट फायर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंगीठी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फायरप्लेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धुआं कक्ष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चिमनी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धुआं निकलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हाथ तापना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वार्म हैंड्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मूंगफली बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पीनट या ग्राउंडनट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कंटोप बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ईयर मफ्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऊनी टोपी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोबल हैट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऊनी टोपी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बीनी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऊनी टोपी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मोंकी कैप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दस्ताने बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्लव्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दस्ताने बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मीटन्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मोजे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सॉक्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुलबंद बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मफलर या स्कार्फ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शॉल बोलते हैं
और इसे इंग्लिश में भी शॉल ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कंबल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ब्लैंकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रजाई बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्वाइल्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भारी रजाई या लिहाफ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्यूवे बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गद्दा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मैट्रेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जर्सी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्वेटर या जंपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कार्डिगन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में भी कार्डिगन ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जैकेट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लेदर जैकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जैकेट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्लीस जैकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बड़ा कोट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओवरकोट बोलते हैं।